आज हम करेंगे रेस्ट ऑफ द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्योल के, जो हमने कल किए थे 1 to 7, आज हम करेंगे 8 to 14। इसमें फर्स्ट मेरा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये कि 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान, एक यूनिट का एक ही प्लान हो। एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स 1 डायरेक्शन। जितने भी मेंबर्स उस यूनिट में काम कर रहे हैं उनका एक ही डायरेक्शन में उनके एफर्ट्स लगाए जाए। ईच डिपार्टमेंट मस्ट हैव 1 हेड एंड 1 प्लान ओनली। हर डिपार्टमेंट का एक ही प्लान हो और एक ही हेड हो। कहने का मतलब अगर परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो परचेज डिपार्टमेंट का एक ही हेड हो, सेल डिपार्टमेंट का एक ही हेड हो और उनका एक ही प्लान हो, और उन प्लान को फॉलो करने वाले जो बहुत सारे लोग हैं उन सभी लोगों का जो मेहनत है, एफर्ट्स है, वो उस प्लान को अचीव करना हो। क्लियर? उसे कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसको मैं पहले एक एग्जांपल बता देती हूँ। यानी हमें अपना हित को ध्यान में नहीं रखना, हमें ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें हम काम कर रहे हैं उसके हित को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, सपोज मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ। ठीक है, मुझे प्रोडक्शन करने के लिए कच्चा माल खरीदना है बाहर से, और वो कच्चा माल जो मुझे चाहिए वो मेरी सिस्टर भी बनाती है। ठीक है, और बहुत सारे लोग भी बना रहे हैं। जो मेरी सिस्टर बना रही है वो उस कच्चे माल की मार्केट के कंपैरेटिवली उस कच्चे माल की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा इतनी बेस्ट नहीं है। ठीक है, तो मुझे मेरे रिश्तेदारों का, मेरी सिस्टर का ध्यान रख के उनसे ना खरीद के मुझे वो कच्चा माल वहाँ से खरीदना चाहिए जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो। ठीक है, उसे अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल मुझे अगर मार्केट में अवेलेबल है उसी रेट में, तो मुझे वहाँ से खरीदना चाहिए, ना कि मेरी सिस्टर से। मेरा फ़ायदा ना देख के, मेरे सिस्टर का फ़ायदा ना देख के मैं किसके फ़ायदा देखूँ? ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। यानी हमें अपना हित ना देख के ऑर्गेनाइजेशन के हित को सुप्योरिटी देनी चाहिए। प्रियोरिटी शुड बी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, नॉट टू द मैनेजर पर्सनल इंटरेस्ट। मैनेजर को अपना हित, पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि उसका फायदा हो, उसको वो काम करना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल रेम्युनेशन टू पर्सन्स। रेम्युनेशन टू ऑफ पर्सन्स का मतलब ये हो गया कि जो भी काम कर रहा है एम्प्लॉय, जो भी पर्सन काम कर रहा है उसको फेयर रेम्युनेशन दिया जाए। ठीक है, फेयर रेम्युनेशन का मतलब ये कि जो भी पहले तो एम्प्लॉय मस्ट बी पेड फैमिली कीपिंग इन व्यू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा एम्प्लॉयज को ध्यान में रखना चाहिए कि वो उतनी ही सैलरी की, उतने ही वेजेस के डिमांड करे जितनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है पेइंग करने की। ठीक है, दूसरा हमें वेजेस, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे उन्हें वेजेस किन बातों को ध्यान में रख के पे करना चाहिए? एक तो अपनी खुद की फाइनेंशियल कैपेसिटी, क्या वो उतनी पे कर सकता है। दूसरा वेजेस पेड बाय द कंप्लीशन, यानी काम खत्म होने के बाद उसको तुरंत ही काम खत्म होते ही उनको वेजेस दे दी जाए। और जो वेजेस है वो एज पर प्रोविजन, एज पर एक्ट, जितना भी एज पर एक्ट जो भी हमें प्रोविजन बनाए गए हैं कि इतनी वेजेस एक मजदूर को मिलनी चाहिए, उतनी वेजेस उसे दी जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि कंक्लूजन यानी का फेयर रेम्युनेशन दिया जाए, जो जितना काम कर रहा है उस अकॉर्डिंग उसको वेजेस दी जाए। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, काम में दोनों का होना जरूरी है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जो मेन काम है वो बॉस के पास हो, जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट काम है वो बाकी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स को सौंप दिया जाए या बाकी लोगों को दे दिए जाए, ताकि ओवरबर्डन ना हो बॉस के ऊपर। ठीक है, और काम भी इजीली कंप्लीट हो जाए। मेजर डिसीजन शैल बी सेंट्रलाइज। जो मेन डिसीजन है वो कौन लेगा? वो सेंट्रलाइज किया जाए, यानी वो एक जो बड़े बॉस हैं उनको दे दिया जाए। एंड लेस इंपॉर्टेंट वर्क्स कैन बी डिसेंट्रलाइजेशन। और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट काम है वो किसको दिया जाए? डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, यानी बांट दिया जाए, आगे दे दिया जाए डिपार्टमेंट्स को। नेक्स्ट 12th आता है प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन। देखो, स्केलर चेन का मतलब ये होता है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी शुड बी फॉलो। हमें लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी चाहिए, यानी अगर
ए के नीचे बी सी डी ई एफ जी अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक के 2 डिपार्टमेंट और दोनों के एम्प्लॉयज हैं बी सी डी ई एफ जी, तो ए क्या है, पहले ऑर्डर देगा बी को, फिर बी किसको देगा, सी को, सी किसको देगा, डी को। ऐसे ही ए किसको देगा, ई को ऑर्डर देगा, ई किसको देगा, एफ को, और एफ किसको देगा, उस काम को करने के ऑर्डर जी को। ऑर्डर जो है वो ऊपर से नीचे चलने चाहिए, और जो सजेशंस है, प्रॉब्लम्स है, वो कहाँ चलनी चाहिए, नीचे से ऊपर, ठीक है। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी पास थ्रू चेन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी चेन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट ए डी से कांटेक्ट नहीं नहीं करना चाहिए। ए ने पहले बी को ऑर्डर देना चाहिए, बी सी को, और सी डी को। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सेम डिपार्टमेंट, सपोज सी और एफ है, दोनों सेम डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, और दोनों अगर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, गैंग प्लान, ठीक है। यानी सेम डिपार्टमेंट के सेम लेवल के जो मैनेजर है वो अगर आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं तो उसे कहते हैं गैंग प्लान। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब ये कि ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड बट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन्स एंड मटेरियल, अ फिक्स प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन। कहने का मतलब हो गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब जो भी लोग हैं, ठीक है, उनकी जगह क्या हो, एक फिक्स प्लेस हो, जो भी काम और कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका ऑर्डरली अरेंज किया जाए मैंस को और मटेरियल को। हम देखो फॉर एग्जांपल, अगर घर में हमारे फादर मदर्स जो भी हमसे बड़े, वो हमें कहते हैं ना कि जो चीज जहां से लिए वो वहीं रखो, ठीक है। अब इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी हर जो चीज, जो टूल्स वगैरह जहाँ से लेने चाहिए, जो टूल्स जहाँ रखने चाहिए, वो उसी जगह फिक्स उनकी एक वो चीज वहीं रखी जाए, वो मटेरियल वहीं रखा हो, और मैन भी उसी जगह बैठे जहाँ उसकी प्लेस है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि चौकीदार बैठ रहा है मैनेजर के रूम में, मैनेजर कहीं और बैठ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौकीदार की जगह, मैनेजर की जगह, ठीक है, और मटेरियल अपनी जगह अवेलेबल हो, ठीक है। मटेरियल अपनी जगह, जहाँ टूल्स रखने चाहिए वहाँ टूल्स रखे जाएं, जहाँ रॉ मटेरियल रखना चाहिए वहाँ रॉ मटेरियल रखा जाए। लास्ट इसका प्रिंसिपल है 14 प्रिंसिपल, स्प्लिट द क्रॉप। देखो आपने कभी भी इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आपने कभी भी सुना होगा नेता वगैरह जो भी बोलते हैं वो आई का यूज नहीं करते, वो किसका यूज करते हैं, वी का। हम सब ये करेंगे, हम देश को आगे लेके जाएंगे, हम इस योजना को कामयाब करेंगे। अभी रिसेंटली मोदी सरकार ने क्या किया, हम मिलकर कोरोना वायरस को हटाएंगे, ठीक है, हम का यूज किया। इससे क्या होता है, हमारे में यूनिटी की, हार्मनी की, स्प्रिट की भावना जागती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी क्या कहता है, स्प्लिट द क्रॉप्स, यानी आप प्यार की भावना को, यूनिटी की भावना को, ठीक है, बढ़ाएं, ताकि कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से कोऑपरेशन से भी काम को किया जा सके, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन तालमेल को ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ाया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके, ठीक है। आज हमने किए थे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, remuneration of persons, centralization and decentralization. Then we discuss principle of scalar chain. This is an important principle जो mostly आ जाता है एग्जाम में। प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी, स्प्लिट द क्रॉप, ठीक है। ये सारे ही प्रिंसिपल इंडिविजुअली भी इम्पोर्टेंट है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी पेपर में आ सकता है। तो आई होप आप एनसीईआरटी बुक रीड कर लेना, देन यू रीड माय हैंड रिटन नोट्स, और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। आपको इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की मुझे नहीं लगता नीड है, इतना सफिशेंट है एक प्रिंसिपल में लिखने के लिए। थोड़ा बहुत बुक की लैंग्वेज या अपनी खुद की लैंग्वेज आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू।